तो आज हम शेयर कैपिटल का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में टेस्टेबल है, एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन करने के बाद पूरा शेयर कैपिटल जो चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम करने वाले हैं दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ TS ग्रेवाल। देखो, कोई भी क्वेश्चन आएगा शेयर्स का तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पूरे ढंग से लिखना है। क्वेश्चन को ढंग से कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 TS ग्रेवाल, लास्ट क्वेश्चन है। XYZ Limited issued a prospectus inviting 2000 shares of ₹10 each at a premium of 4 payable। ठीक है, 10 + 4 6 है। ये 6 का क्या करना है हमें, 5 + 1 2 है, 1 + 1 3 है, 2 + 1 और 3 है, 2 + 1। तो यहाँ पे हमें लिख देना इस तरीके से, एप्लीकेशन 5 + 1, अलॉटमेंट 1 + 1, फर्स्ट कॉल है हमारी 2 + 1 और सेकंड कॉल है हमारी 2 + 1। यही है? यस सर। ठीक है, इसको यहाँ पे आप टोटल लिख देंगे, दैट इज 10 + 4। यही हमारा बन गया। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से अगर लिख लोगे तो एंट्रीज करना और चीज़ें करना, एडजस्टमेंट्स करना सब इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशंस आए हैं 3000 शेयर्स की ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी होती है तो प्रो राटा टेबल बनती है। ठीक है, प्रो राटा टेबल हम बनाएंगे। कैटेगरी अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये अलॉटमेंट के बाद जा सकता है। ऑल द मनी एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट तक ही जा सकता है। अगर फिर भी एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं तो क्या करेंगे, रिफंड करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जो कॉलम बनेगा दैट विल बी रिफंड। ठीक है, क्या करना है पढ़ लेते हैं। प्रो राटा वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। 2400 शेयर्स को प्रो राटा किया। टोटल शेयर देने कितने हैं, 2000 शेयर। प्लीज़ हमेशा 2000 शेयर देने हैं। तो कैटेगरी 1 है जिसमें 2400 शेयर को मैंने 2000 शेयर दिए और बाकी कितने बच गए। टोटल कितने लोग आए थे, 3000। एक काम करो, इसका ना टोटल का कॉलम पहले बना लो। टोटल का बना लो। टोटल कितने, अप्लाइड कितने हैं, 3000। अब 3000 में से 2400 का तो कुछ कर दिया, तो बाकी 600 को कुछ नहीं दिया, क्योंकि टोटल कितने देने हैं, 2000। अब मनी रिसीव, एक तो तरीका मल्टीप्लाई कर लो और एक तरीका है साथ साथ चेक करते जाओ कि सच में सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसका तरीका क्या होता है कि अप्लाइड इनटू जितनी एप्लीकेशन मनी है उससे पता चल जाएगा टोटल कितने पैसे आए हैं, और अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी से पता चलेगा कितने एप्लीकेशन मनी में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3000 × 6 दैट विल बी 18,000 और यहाँ पे करूँगा मैं 2000 × 6 दैट विल बी 12,000। तो इसका टोटल ये आना चाहिए। अब ऊपर नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे हम करेंगे जो होता है नॉर्मल, और उससे चेक भी हो जाएगा हमारा टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2400 × 6 कितना हो गया, 2400 × 6 14,400। अगला 600 × 6 3600 और यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अगली चीज़ अब यहाँ पे हम करेंगे, अब 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 × 6 दैट विल बी 12,000 और नीचे ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, कितने पैसे एक्स्ट्रा आए हैं, 2400 रुपये। क्या 2400 रुपये अलॉटमेंट में जा सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। 2000 शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स पे 2 रुपये जा सकते हैं। 2000 × 2 4000, 4000 रुपये एक्स्ट्रा जा सकते हैं। एक्स्ट्रा कितने हैं, 2400 रुपये, तो 2400 रुपये तो जा ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा। यहाँ पे अगली कैटेगरी में हम शेयर्स नहीं दे रहे, तो सारा का सारा पैसा क्या करेंगे हम, रिफंड। दैट विल बी 3600, 2400 3600। ठीक है, तो ये टेबल बनाने से ईजी हो जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्स टू हुम 40 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको 40 शेयर अलॉट हुए थे, 40 शेयर उसे मिले थे, 40 शेयर मिले थे तो अलॉटेड। तो उसने मांगे कितने थे, उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2400। ये नॉर्मल है,
ठीक है ना। क्या आंसर आ रहा है? 48 आ रहा है। 48, ठीक है, 48 हमारा आ गया ये। अब इसके बाद हुआ क्या है देखो, फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और ऑन ए सब्सिक्वेंट, एक मिनट काम करो, इतना भी नहीं करो, पहले उसके ना कैलकुलेशन कर दो, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले होगा यहाँ पे 48 इंटू 6 यहाँ पर जाएगा और 40 इंटू 6 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस होगा वो जाएगा अलॉटमेंट में, बाकी एक्स्ट्रा बचा हुआ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 6 कितना हुआ? 288। 40 इंटू 6 240, एक्स्ट्रा कितना बचा? 48 हमारा यहाँ पे चला गया, ठीक है। अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा, जो भी आया। इसने क्या किया, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसने ये चीज़ नहीं दी। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, और फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर फोरफीट कर लिए, ठीक है ना। इस तरह से नोटेशंस लिख सकते हैं एग्जाम में। वाई के साथ क्या हुआ, हु अप्लाइड, प्लीज ध्यान रखना, अप्लाइड अलॉटेड, उसने मांगे थे 72 शेयर्स। तो एक काम करो, उसने 72 मांगे थे, तो मिले कितने होंगे? 72 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 2000, कितना आ रहा है ये? दैट विल बी 60, ठीक है। इसने क्या किया, इसने 2 कॉल्स उसने नहीं दिए, मतलब इसने अलॉटमेंट तक पैसे दे दिए हैं, तो मतलब ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अलॉटमेंट दे ही दिया, जब पंगा अलॉटमेंट में हो तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, फिर इसके हमने फोरफीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स में से 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। अरे कोई भी हो, बंदे का नाम तो कोई लिखते ही नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 80 शेयर्स वर सोल्ड, ठीक है, 80 सेल हमने कर दिए एज 9 रुपीज फुल्ली पेड अप, ठीक है, एट 9 रुपीज, ठीक है। द होल ऑफ वाइज शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, वाई के लेकिन सारे शेयर थे, वाई मतलब कि इसके ये जो 60 थे ना, मैं लिख देता हूँ, ये 40 थे और ये 60 थे, ये 60 के 60 पूरे कर दिए और 60 में से 20 कर दिए, क्योंकि टोटल हमें कितने इशू करने हैं? 80, ये 80 है ना, 80 हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से लिखना होगा अपनी लैंग्वेज में, फिर जाके अब एंट्रीज करेंगे बहुत सिंपल तरीके से होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितने पैसे आए? दिया हुआ टोटल निकाला है ना टेबल से, 18,000 18,000। उसके बाद ये सारी हम ड्यू करेंगे, सारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में भी गया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर जो बाकी बचा हुआ था कुछ रिफंड भी गया था, तो टू बैंक। टोटल 18,000 की हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। टोटल शेयर दे कितने रहे हैं? 2000। अब ये देखो कितने का है, 2000 इंटू 5 और 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 5 10,000 और 2000 इंटू 1 2000। अलॉटमेंट में कितना गया, ये देखो टेबल से हमने निकाला हुआ है, अलॉटमेंट में कितने गए? 2400, मतलब कि जो हमें अलॉटमेंट से पैसे मिलने थे उसमें से 2400 रुपये हमें पहले से ही मिल चुके हैं। और रिफंड कितना किया? 3600 हमने ये रिफंड किया, 3600, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। ड्यू करते टाइम कभी ज़्यादा सोचना नहीं होता, नॉर्मल सी एंट्री करते हैं, दैट विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। टोटल देखो 2000 शेयर है, हमेशा माइंड में आना चाहिए कितने शेयर टोटल दे रहे हैं, 2000 शेयर, तो 2000 इंटू 1 और 2000 इंटू 1, तो टोटल हुआ 4000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 4000 2000। अब पैसे आएंगे, इसमें दो चीज़ें होती है, क्या किसी ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं कुछ लोग, तो वैसे एंट्री क्या होती है,
अलॉटमेंट की, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन कुछ ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, कॉल इन एरियर विल बी डेबिटेड, बैंक डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 4000, ये देखो ना 4000 मिलने चाहिए थे, तो 4000 जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करेंगे बिकॉज दिस अकाउंट इज ए टेम्पररी अकाउंट। तो 4000 मिलने चाहिए थे जिसमें से कुछ पहले ही मिल चुके थे, कितने पहले ही मिल चुके थे, 2400 रुपये तो पहले ही मिल चुके थे, तो कितने रुपए मिलने बाकी अभी भी हैं, टोटल मुझे 1600 मुझे मिलने बाकी हैं। 1600 में से कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। देखो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये बंदा है एक्स के पास 40 शेयर थे, एक्स से टोटल पैसे कितने मिलने चाहिए थे अलॉटमेंट के, 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80 मिलने थे, लेकिन इसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट का, लेकिन बाय चांस अलॉटमेंट में आ गए थोड़े से पैसे इसके, कितने आ गए, 48 इसके आ गए, कितने नहीं आए, 32 नहीं आए, और कोई है जिसके पैसे नहीं आए, सिर्फ यही तो था, 32 मेरे पास नहीं आए, तो मैं कॉल इन एरियर में लिखूंगा 32, ठीक है। तो बाकी कितने पैसे बचे, 1568, यही आ रहा है 1568, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट के पैसे मिले हैं, अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखो फर्स्ट कॉल थी कितने की, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 1 2000, तो टोटल हो गया ये 6000, ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू की, अब पैसे मिलेंगे, लेकिन इस पे कुछ ने पैसे नहीं दिए, एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट पे कितने पैसे मिलने थे, 6000, ये देखो ना, ये 6000 मुझे मिलने थे, 6000 में से कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, किसने पैसे नहीं दिए, दोनों ने, एक्स और वाई दोनों ने पैसे नहीं, दोनों के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, 100 शेयर में से किसी पर भी थोड़ी सी फर्स्ट कॉल आई थी, नहीं आई थी, किस पे आई थी, किसी पे भी नहीं आई थी, फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 इंटू 100, 300 रुपये हमें नहीं मिले, तो कितने मिले, 5700 हमें मिले हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होना है, सेकेंड कॉल ड्यू नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट कॉल करते ही उसके हमने फोरफीट कर दिए थे, फोरफीट की एंट्री हम नॉर्मल लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर, ठीक है, ठीक है। कितने पैसे आज तक एक्स से मंगवाए थे, कहाँ तक पैसे मंगवाए थे आज तक, फर्स्ट कॉल तक मंगवाए थे सिर्फ पैसे, लेकिन शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर वाला अमाउंट आएगा, शेयर वाला अमाउंट कितना है, शेयर वाला अमाउंट कितना है, 8 रुपीज़, उसके शेयर कितने थे, 40, 40 इंटू 8 कितना हो गया, 320, कितने पैसे उसने हमें नहीं दिए, उसने फर्स्ट कॉल तो पूरे पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल कितने की थी, 3 रुपये की, ठीक है, तो इसने 3 इंटू 40 कितने पैसे नहीं दिए, 120 नहीं दिए, और इसने अलॉटमेंट के भी थोड़े पैसे नहीं दिए, जो हमने कैलकुलेट किया था 32 रुपीज़, इसने 32 रुपीज़ हमें इसके भी नहीं दिए, दैट इज़ 152 रुपीज़ हमें इससे नहीं मिले थे, कॉल इन एरियर मतलब कितने पैसे उससे नहीं मिले थे, शेयर फोरफीचर कितने पैसे इसने जो हमें दिए थे हम छीन सकते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। इसने मुझे एप्लीकेशन के तो पूरे पैसे दिए थे, मैं सिर्फ एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट छीन सकता हूँ, रिजर्व वाला पार्ट नहीं छीन सकता, तो मैं छीन कितना सकता हूँ, 5 इंटू 40 दैट विल बी 200, और इसमें भी अगर मैं देखूँ तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट मैं छीन सकता हूँ। वैसे ये वाला पार्ट कितना बनता है, 1 इंटू 40 कितना हुआ, 40, क्या उससे 40 रुपये मिले थे, कम से कम 48 मिले थे, मतलब ये वाले 40 तो पूरे मिले ही थे ना, तो मतलब कि मैं इससे 40 रुपीज़ और छीन सकता हूँ, तो टोटल मैंने उससे कितने छीने, 240, यहाँ पे लिखूंगा मैं
40। क्या कोई ऐसा रिजर्व है जो मैंने उससे मांगा था और उसने मुझे नहीं दिया? क्या कोई ऐसा रिजर्व है? देखो फर्स्ट कॉल तो उसने बिल्कुल भी नहीं दी पूरी की पूरी, तो फर्स्ट कॉल का जो रिजर्व है ये उसने मुझे पूरा नहीं दिया। 1 × 40, ये उसने 40 रुपये तो मुझे बिल्कुल भी पूरे नहीं दिए। क्या उसने अलॉटमेंट के भी कुछ प्रीमियम नहीं दिया? अलॉटमेंट के उसके टोटल प्रीमियम मिलना कितना था? 40 मिलना था। टोटल उससे पैसे मिले कितने? 48 मिले हैं। 40 रुपीज़ तो इसके मिले और 8 रुपीज़ प्रीमियम के मिले। तो कितने प्रीमियम के नहीं मिले? 32 प्रीमियम के नहीं मिले। तो टोटल उससे कितने पैसे नहीं मिले? 72। ठीक है, तो 72 हम कर देंगे, उतना हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम रिवर्स करेंगे। तो एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कितना? 72। ठीक है, हमने क्या किया, उसके को हमने क्या कर दिया? फोरफिट कर दिए शेयर्स को। अब इस अमाउंट को ध्यान से समझना, ये हमने पैसे हमने उसके छीने हैं। ठीक है, इसी से प्रॉफिट लॉस लास्ट में कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसमें अब एक बात ध्यान रखना, जो शेयर हमने उससे छीन लिए थे अब उस उतने शेयर से हम ड्यू थोड़ी करवाएंगे। टोटल 2000, अभी तक 2000 बोल रहे थे, लेकिन 2000 में से ये 40 शेयर तो चले गए ना, तो कितने बचे? 1960 शेयर से हम ड्यू कराएंगे। ठीक है, 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 1। अमाउंट बता दो मुझे ज़रा। ये आ गया 1960। ये कितना है? शेयर कैपिटल कितना है? 3920। बताओ कितना किया? 39, ये वाला 39 सर 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 2 कितना आ रहा है? 3920। और इसका टोटल क्या होगा? 1960 इंटू 3 कितना? 5880। ठीक है, तो ड्यू के टाइम हमें ध्यान रखना है, जितने शेयर फोरफिट कर दिए हैं उनसे ड्यू नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? पैसे मंगवाएंगे सेकंड कॉल के। ठीक है, बैंक डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल कितने पैसे मिलने थे? 5880। 5880 में से किसी ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। कौन था वो? वाई के कितने शेयर थे? 60 इंटू 3 रुपीज़ मुझे नहीं मिले, मतलब 180 रुपीज़ मुझे नहीं मिले। तो कितने मिले? 5700 मुझे पैसे मिले। अब मैंने उसके शेयर फोरफिट कर दिए। शेयर फोरफिट की पहले हम एंट्री लिख देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फोरफिचर। कितने पैसे उससे मैंने आज तक मंगवाए? पूरे 10 रुपये मंगवाए थे शेयर के, तो 10 इंटू 60 शेयर्स थे, 600। कितने पैसे उसने मुझे नहीं दिए? उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, दोनों कॉल्स देखो कितने कितने की थी। दोनों कॉल्स थी 6 रुपये की, तो 6 इंटू 60 दैट विल बी 360। कितने पैसे उसने मुझे आज तक दे दिए जो मैं उससे छीन सकता हूँ? अलॉटमेंट तक के उसने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं सिर्फ छीन ये वाला पार्ट सकता हूँ। ठीक है ना? 6 इंटू 60 दैट विल बी 360। अब मैं देखूंगा कितना पार्ट उसने मुझे प्रीमियम का नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जो प्रीमियम बनता है वो उसने मुझे नहीं दिया, दैट विल बी दिस 2 इंटू 60 दैट विल बी 120। 120 में रिवर्स करूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 120। ठीक है, अब दोनों के शेयर्स सारे रीइशू नहीं कर रहे, लेकिन रीइशू कर रहे हैं। रीइशू के एंट्री सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल हम 80 शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं। 80 इंटू 10 800। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 1 रुपये का, तो 80 इंटू 1। पैसे कितने ले रहे हैं? 9 रुपये। 80 इंटू 9 दैट विल बी 720। अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व निकालने का बहुत बढ़िया तरीका हम इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, किसके शेयर्स पूरे तरीके से रीइशू हो रहे हैं? वाई के।
तो वाई के पूरे तरीके से क्योंकि शेयर्स री इशू हो रहे हैं तो 360 रुपये ये फ़ायदा तो मैं पूरा लूँगा। 60 के 60 हो रहे हैं तो पूरा शेयर फॉर फ्यूचर मेरा पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जो एक्स है, एक्स के टोटल 40 शेयर्स मैंने छीने थे लेकिन री इशू कितने कर रहा हूँ 20 शेयर, तो मैं 20 शेयर्स का फ़ायदा निकालूंगा पहले। जो मेरे पास ये फ़ायदा है 240 रुपये का, ये 240 रुपये का फ़ायदा कितने शेयर पे है 40 शेयर पे, 240 शेयर का फ़ायदा 40 शेयर पे है, मुझे निकालना है 20 शेयर पे, तो 20 शेयर पे फ़ायदा कितना हुआ 120 रुपये। टोटल फ़ायदा मुझे इन 80 शेयर्स पे कितना हुआ 480, 480 का फ़ायदा हुआ लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया 80 का, तो मेरा नेट में फ़ायदा कितना हुआ 400। ये 400 कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो इसकी एंट्री क्या होगी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म होता है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पूरा चैप्टर जो शेयर कैपिटल का रिवाइज हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन खोल के खुद से इस तरीके से समझ के अगर पा रहे हो, इंटरेस्ट में ये चैप्टर पूरा आपके ग्रिप में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।